Hello student, today I am going to teach you basic of computer part 5 computer language. So we have learned about software, system software. Under the system software, operating system and utilities, and under the application software, generalized package and customized package. We already learned system software, operating system, application software. Today I am going to teach you especially computer language. Do you know what is a computer language? Computer language are a means of communications. Normally people interact with each other through a language. On the same pattern, communication with computer is carried out through a language. This language is understood both by user and the machines. Just as every language like English, Hindi has its a grammatical rule. Every computer language is bound by rules known as a syntax of that language. The user is bound by that syntax while communicating with the computer system. जैसे हम जानते हैं कि जो लैंग्वेजेस हैं या हम जिन्हें भाषाएं कहते हैं वो एक दूसरे से बात करने के लिए इस्तेमाल होती है और उससे हम एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं और इसी के आधार पर कंप्यूटर पे भी जब हम काम करते हैं तो हमें कंप्यूटर का लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। यह जो लैंग्वेज है जो यूज़र है उसको और जो कंप्यूटर है दोनों को अंडरस्टैंड होनी चाहिए। मशीन जो लैंग्वेज है दोनों एक दूसरे मशीन की जो लैंग्वेज है समझ में आनी चाहिए। जैसे प्रत्येक भाषा की तरह जैसे कि अंग्रेजी हिंदी के अपने ग्रामेटिकल रूल है या हम बोलते हैं व्याकरण के नियम है, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी एक विशेष नियम है जिन्हें उस भाषा का सिंटैक्स कहते हैं और कंप्यूटर से काम करने के लिए या संचार करने के दौरान जो यूज़र है या जो उपभोक्ता है उसके लिए सिंटैक्स आवश्यक होते हैं। यानी कि हमारे लिए जब हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तब इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें वो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। Computer language are broadly classified as low-level language and high-level language. First, we see low-level language. The term low-level means closeness to the way in which machines understand. The low-level language are machine language. This is the language in the form of zero and its first call binary numbers understood directly by the computer. It is a machine dependent. It is difficult to learn and even more difficult to write program. ओके सो लो लेवल लैंग्वेज जो है उसका अर्थ है उस मौलिक तरीके से हम कह सकते हैं जो मशीन को समझ में आती है। लो लेवल लैंग्वेज के कई उदाहरण हैं जैसे मशीन लैंग्वेज, ये भाषा ज़ीरो और एक के रूप में हम होती है जिसे हम बाइनरी कहते हैं और जो सीधे कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है। ये मशीन पर निर्भर होती है और ये सीखने में थोड़ा कठिन है और प्रोग्राम लिखने के लिए भी थोड़ी कठिन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं असेंबली लैंग्वेज। दिस इज़ द लैंग्वेज वेयर द मशीन कोड comprising of zeros and first are substituted by symbolic code called mnemonic to improve their understanding. It is the first step to improve program structures. Assembly language programming in simpler and less time consuming than machines level programming. It is easier to locate and correct error in assembly language than in machine language program. It is also machine dependent. Programs must have knowledge of the machine on which the program will run. जो असेंबली लैंग्वेज है इस भाषा में मशीन कोड ज़ीरो और एक को संकेतित कोड द्वारा हम बोल सकते हैं प्रतिस्थापित किया जाता है या इंडिकेट किया जाता है ताकि इसे अधिक इजी या सरल बना सके
प्रोग्राम का जो भी स्ट्रक्चर्स है उसको सुधारने के लिए ये सबसे फर्स्ट स्टेप है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम की तुलना में जो असेंबली लैंग्वेज है वो अधिक सरल बोल सकते हैं, ईजी होती है और इसमें कम समय लगता है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम की तुलना में असेंबली लैंग्वेज में गलतियों को ढूंढना और उन्हें ठीक करना अधिक आसान होता है। जैसे हम कुछ लिखते हैं तो वो हमको अगर रॉन्ग लिखा है तो रेड में नज़र आता है। ये भी मशीन पर निर्भर होती है। प्रोग्रामों को उस मशीन के बारे में पता होना चाहिए और जिसे हम जो प्रोग्राम चलाता है, ठीक है, जो यूज़ कर रहे हैं उसको उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। You know that low-level language require extensive knowledge of the hardware since it is machine dependent. To overcome the limitations, high-level language has been involved which uses normally English like easy to understand statement to solve any problem. Higher level language are computer independent and programming becomes quite easy एंड सिंपल। सो जैसे यहाँ हमने रीड किया, लो लेवल लैंग्वेज के लिए हार्डवेयर का ज्ञान होने का ज़रूरी है क्योंकि ये मशीन पर निर्भर होता है। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए हायर लेवल लैंग्वेज का विकास किया जाता है और जो किसी भी समस्या को हल करने के लिए समान और आसानी से समझ जाने योग्य होना चाहिए। अंग्रेजी में उसका या इंग्लिश में इसका ज़्यादा उपयोग होता है। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर पर निर्भर होती है और इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेरियस हाई लेवल लैंग्वेज आर गिवन बिलो। बेसिक, कोबोल एंड यहाँ पे जो इसके फुल फॉर्म दिए हैं फुटप्रिंट एंड सी प्लस प्लस है। तो बेसिक के बारे में हम रीड करेंगे फर्स्ट। Beginner all purpose symbolic instructions code. It is a widely used, easy to learn general purpose language mainly used in microcomputer in earlier day. ठीक है, सो जो यहाँ पे मैंने बताया ये एक व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है और एक आसानी से सीखे जा सकने वाली सामान्य उपयोग की भाषा है या लैंग्वेज है। शुरुआत के दिनों में माइक्रो कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता था। कोबोल या कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज यूज फॉर कमर्शियल एप्लीकेशंस। ये जो है बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है, उनको समझने के लिए यूज़ होते हैं। फोर्टिन ट्रेन फॉर्मूला translations are developed for solving mechanical and scientific problem, one of the most popular language among scientific community। इसे हम फॉर्च्यून कहते हैं। फॉर्च्यून मीन्स जो है जैसे मैथ्स है और साइंस है तो उनके जो सम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इसका यूज़ होता है। और जैसे साइंटिस्ट हैं उन लोग वो ज़्यादा इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ओके, सी स्ट्रक्चर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर ऑल पर्पज सच एज scientific application and commercial applications, developing games etc। ये जो लैंग्वेज है ये जिसका उपयोग सभी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं साइंटिस्ट भी इसका यूज़ करते हैं, फिर जो बाकी गेम्स के लिए भी इसका यूज़ होता है, तो सभी लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सी प्लस प्लस जो हम देख रहे हैं, पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम लैंग्वेज यूज़ फॉर जनरल पर्पस। ये जनरल पर्पस माने इसका उपयोग समान उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जैसे हमने देखा काफ़ी लोग उसको यूज़ करते हैं, लोकप्रिय है, सभी पॉपुलर है और इसको सभी लोग यूज़ करते हैं। कॉम्प्लियर एंड असेंबलियर, ठीक है। सो एज यू नो दैट हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट and assembly language, though it is machine dependent, mnemonic that are being used to represent instructions are not directly
understandable by machines. Hence, to make the machine understand the instructions provided by both the languages, compiler and assembler are required to convert this instruction into machine language. ओके, सो जैसे यहाँ रीड किया मैंने, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन पर निर्भर नहीं होती है और असेंबलियर लैंग्वेज मशीन पर निर्भर होती है। फिर भी इसमें जो है निर्देशों के लिए उपयोग किया जाता है जिसे मशीन नहीं समझती है। दोनों लैंग्वेजों द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों को मशीन समझ सकती है। इसके लिए कॉम्प्लियर और असेंबली की आवश्यकता है ताकि वे इन निर्देशों को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट हम रीड करेंगे द सॉफ्टवेयर, that the software set of program that reads a program written in high level language and translates into equivalent program in machine language is called as a compiler। देखिए, प्रोग्राम्स द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहा जाता है और कॉम्पिलर द्वारा उसे अनुवाद या ट्रांसलेशन किया जाता है। करने के बाद प्रोग्राम को हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। Compiler assembler, this program written by the programmer in high level language is called source program, and the program generated by the compiler after translation is called an object program। ओके, सो फिर ऑलरेडी मैंने रीड बताया ये कि प्रोग्राम द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखे गए हैं वो प्रोग्राम को हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। यहाँ कुछ बॉक्स है, सोर्स प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट वन, द सॉफ्टवेयर सेट ऑफ program that read a program written is assembly language and translate into an equivalent program in machine language is called as a assembler। सेम सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम का सेट है जो असेंबलियर लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को पढ़ता है और उसे मशीन लैंग्वेज में एक समान प्रोग्राम में परिवर्तन करता है, उसे असेंबलियर कहते हैं। ओके, सो व्हाट यू हैव लर्न, a computer is useful only when it interact with the external device such as a keyboard, mouse, monitor, speaker, which are called as the preferable device. In this lesson we have discussed in detail about major preferable devices of computer system. You have learned that only hardware does not do anything of its own without the help of software. Hence, we have explained in detail about software, its type, and the computer language used to prepare the software. So, I already explained everything about the computer language and compiler, assembler. Next we will see other topics in next video. Thank you.